Hello, my beautiful souls. How are you? हर हर महादेव। चक्रा शक्ति में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस रीडिंग में आप एंड वर्सेस एनी थर्ड पार्टी और आपके रिलेशनशिप में अगर कोई है तो उनकी एनर्जी के बारे में हम आज चेक करेंगे। तो मैंने पहले ही कार्ड्स शफल कर लिए हैं और आप अपनी एनर्जी को अलाइन करने के लिए मेरे कार्ड्स के साथ आप 3 बार अपने भगवान का जिनको भी आप याद करते हैं आप उनको स्मरण कीजिए और साथ ही में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में आप याद कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं इस डेक से मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी। ओके, एंजल्स प्लीज गिव मी कार्ड्स। तो पहला ही कार्ड है हमारे लिए 2 ऑफ wands की एनर्जी, देन वी हैव 10 ऑफ swords की एनर्जी एंड देन वी हैव 9 ऑफ swords की एनर्जी। बहुत सारा पेन लेके आप चल रहे हैं और साथ ही में सबकॉन्शियस माइंड आपकी मैजिशियन की है जो कि रिवर्स की एनर्जी है। आप कुछ इस रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना कैसे है, आपको क्रिएट कैसे करना है एक लव रिलेशनशिप। और आपके हाथ में ग्लोब है, शायद आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप बहुत या तो परेशान हो गए हैं एंड यू वांट टू जस्ट गो to get some time for your self reflection, to understand it more better. You feel cheated, of course. आप बहुत सारा पेन दिख रहा है यहाँ पे, लगता है कि आपको किसी ने समझा नहीं है, आपके पार्टनर ने, एंड उस वजह से आपकी रातें बड़ी जगी हुई हैं, आप सो नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, आपके सर में दर्द बहुत रहता होगा, मुझे यहाँ पे पैरों में भी आपके बहुत दर्द दिखता है। साथ ही में आप जहाँ भी कंफर्ट सोचती हैं या सोचते हैं, आपको लगता है कि अब ये जगह वो कंफर्ट नहीं है। तब आप आगे जानते हैं कि ऐसा सिचुएशन है क्यों आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स टेक आउट द कार्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ फैंस, क्यों है ऐसा, आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। Let's clarify. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी आपने इस रिलेशनशिप में बनाई थी या आपको मिली थी, अब आप सिर्फ सोच रहे हैं कि ये अब स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में, ये फ्रूटफुल है, या आप कमिटमेंट जो ढूंढ रहे हैं वो कमिटमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो उस इंसान का कि आपको किसी तरीके से एक फ्रूटफुल सा एक मैसेज मिले। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी वापस आती है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रांगली बिलीव हो रहा है कि फॉर श्योर यहाँ पे बहुत सारा लड़ाई झगड़ा और एक मन मुटाव हुआ है एंड उसकी वजह से आप अपने आप को बहुत पेन में महसूस कर रहे हैं। साथ ही में अगेन क्लैरिफिकेशन में भी देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सो फॉर श्योर कि आप बहुत ही परेशान हैं। एंड अगेन द शैडो कार्ड सेज दैट इट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो आप ऑफ कोर्स इन सब सिचुएशन से अब आप दूर जाना चाहते हैं क्योंकि अब आपको यहाँ पे वो एहसास नहीं मिल रहा है। लेट्स सी इस डेक से आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है, क्या चल रहा है उनका आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड देन वी हैव, लेट्स सी, अगेन वी हैव 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, लेकिन ये रिवर्स में है।
and then we have, it is page of swords की energy, which is again in reverse, and in the shadow we have the knight of wands की energy. यहाँ पे clearly मुझे समझ में आ रहा है, oh we have the death card also, I can't ignore this. So यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो इंसान है आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्किंग तो है और बहुत प्लानर है, किसी तरह की प्लानिंग करके वो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वो अपनी लाइफ में अपनी बहुत गोल जो है सेट करके चल रहे हैं. They know what they're supposed to do in life and in this relationship, okay? And वो बाहर अपने आइडियोलॉजी और अपने मेथड्स जो भी इस रिलेशनशिप में आपके साथ बना के रख रहे थे, अब कहीं ना कहीं ये इंसान वो जो है आगे बढ़ना चाह रहा है. मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ना लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं ये गिल्ट ज़रूर है, और या तो ये इंसान आपके साथ किसी तरह के मैनिपुलेशन वाली मुझे फीलिंग आ रही है. उनका बहुत क्लियर था आपके साथ इस रिलेशनशिप का गोल, तो somehow he is just going forward and ये अब इस रिलेशनशिप में गिव अप कर रहे हैं. मतलब उनको लगता है पहले तो इनकी एनर्जी जिस तरह की थी, अब आने वाले टाइम में ही इज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, ही जस्ट वांट्स टू हैव हिज ओन स्टेबिलिटी इन हिज लाइफ. बट ये अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बड़े दुखी दिख रहे हैं, एंड ये एडमिट करना चाहते हैं कि भाई गलती इनकी है. तो मुझे यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एनर्जी फील आ रहा है कि उनको पछतावा तो कहीं ना कहीं है, और किसी प्लानिंग प्लॉटिंग की थ्रू वो आपके पास आना चाहते हैं, और लेकिन उनको जो है किसी तरह का समझ में नहीं आ रहा है कि वो आए कैसे आपके पास. वो आइडियाज नहीं है इनके पास, समझ नहीं है बात क्या करें आपसे, कि भाई ये जो मन मुटाव हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये क्यों हुआ. वो कम्युनिकेशन नहीं है, और बहुत ही परेशान है, एक इमेच्योर एनर्जी की तरह से है. लैक ऑफ यू कैन से क्लैरिटी इन हिज लाइफ और हर लाइफ. एंड जिस उसी तरीके से ये जो है, वो जो पैशन था आप दोनों के बीच में, अब वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे. ये फॉर श्योर एक डिले है, आना भी चाहते हैं और नहीं भी आना चाहते हैं. एंड ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग जो कि ये चीजें चल रही हैं, ये एंड तो जरूर होंगी. या तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइम जा रहा है इनके लिए. यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सी मुझे दिख रही है, और ये जो भी सिचुएशन है ये खत्म होगा. या तो ये आपसे बात करने आएंगे, या फॉर सम टाइम दे विल जस्ट finish the connection with you because they feel very exhausted and they don't want to be like this. Let's clarify why they are saying, they're feeling like this. Is there any third party? Cards, please help me. Angels, please help me. Let's see, is there any third party? Oh my god, देखिए मैजिशियन आपके लिए उल्टा है, क्योंकि अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आपने तो बड़ी मेहनत कर ली इस रिलेशनशिप में, सब करके देख लिया, लेकिन अब आपको कुछ क्रिएट करने का समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत पेन में हैं और आप बस सोच रहे हैं कि बस हो गया, मैं अब जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा दूर जाना चाहती हूँ, मुझे भी इसमें नहीं रहना है. एंड ही इज द वन इज लाइक he wants to create something. So the divine is of course blessing him with the power of all the tools. लेकिन वो उनके अंदर इच्छा भी रख रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि भाई आपसे गलती हो गई है, या आपने ठीक तरीके से इस रिलेशनशिप को बनाया नहीं है.
कहीं ना कहीं ये इंसान, जैसे कि मैंने पहले बोला, इट इज ऑल्सो मैजिशियन, मैजिशियन इज ऑल अबाउट मैजिक। तो आप इनकी एनर्जी को ना अभी थोड़ा सा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू नो मैजिक कैन बी इन अ रॉन्ग वे ऑल्सो। सो मुझे जो लगता है थोड़ा सा वेट करना ही अच्छा रहेगा। अगेन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फॉर श्योर यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इनको भी ये पेन महसूस हो रहा है। सो देर इज फॉर श्योर देर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी इन द रिलेशनशिप। एंड यस, अगेन थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो ये सलाह मशवरा कर रहे हैं क्योंकि इनको खुद तो समझ में आ नहीं रहा है कि आपसे बात कैसे करे, क्या नहीं करे, या तो कोई और आपके रिलेशनशिप में ज़रूर इंटरवीन कर रहा है और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर और आगे देखा जाए, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सी चीटिंग का कार्ड है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आना भी चाहते हैं कुछ लोगों के लिए और नहीं भी आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके इस रिलेशनशिप में रखा गया था और वो अब उसी टैक्टिक के थ्रू, क्योंकि उनको आपका पता है कि आप शायद पिघल जाएंगे या जिस तरीके से वो डील करते आए हुए हैं वो कर लेंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत है। यहाँ पे कोई है आपके रिलेशनशिप में, ज़रूर है, मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी, और मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तों में भी हम होते हैं जहाँ पे मैरिज नहीं है लेकिन एक इमोशनल बॉन्ड ज़रूर है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, आप ये आपके साथ अभी वो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं और ये छुप के भाग रहे हैं। आपने जो सवाल इनसे पूछे होंगे उन जवाब इनके पास है नहीं है, और ये आपको कहीं ना कहीं एक चीट वाली फीलिंग दे रहे हैं। एक एक झूठ बोलना भी एक सच छुपाना भी झूठ ही होता है। तो यहाँ पे फॉर श्योर बात है कि चीटिंग की एनर्जी है, लेकिन ये जो है कुछ एंड करके आपके पास आना जरूर चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये करते क्या हैं। ओके, एंजल्स प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी कार्ड्स, लेट्स सी आपके पार्टनर करते क्या हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फॉर श्योर यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी है। जब मैं यहाँ पे फीमेल एनर्जी की बात कर रही हूँ, सो दैट डज नॉट मीन दैट कोई फीमेल होगी। बहुत बार हमारी मेल बॉडी में भी हमारी फेमिनिन जो एनर्जी है, सो जो भी इंसान है आपके इस रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी जो भी है, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल है, बड़ी अथॉरिटेटिव है, और बड़ा कमांड देती हैं, और उनसे इन्फ्लुएंस होके ही मुझे लगता है कि बिल्कुल कि ये इंसान, आपके जो पार्टनर हैं, आगे बढ़ रहे हैं या उनकी बातें सुन रहे हैं। जगलिंग, सी टू ऑफ आर्क, बड़े कंफ्यूजन में हैं। तभी तो कभी आपके बारे में सोचते, कभी आना चाहते, कभी नहीं आना चाहते, कभी उस इंसान के बारे में भी सोचते हैं। ये भी सोचते हैं कि भाई आपके साथ स्टेबिलिटी कहाँ है, उसके साथ स्टेबिलिटी कहाँ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि भाई इमोशन स्टेबल नहीं है, पैसे की भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे इमोशंस बड़े सेल डाउन कर रहे हैं और ये दोनों हाथ में लेके ना देख रहे हैं कि बैलेंस कहाँ कर पाएंगे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, और दो नाव पे हैं। एंड ये ये जो है कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये खुश चाहते हैं, और शायद ये जिनके साथ भी है कहीं ना कहीं ही इज ओके, मतलब ये आपके साथ भी ओके फील है और इनके साथ भी, लेकिन इमोशनली जो है ये अपने अंदर सेटिस्फाइड है। इनको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं दोनों जगह कर लूंगा, जो मुझे खुश रख ले मैं उसके साथ रह लूंगा। तो मैं तो बोलूंगी कि ये दिस पर्सन इज थाली का बैंगन, दिस पर्सन इज ओनली is bothered about his own happiness. He's absolutely into a juggling relationship. आपसे ऑफ कोर्स ये पूरी इमोशन की इमोशनल सपोर्ट मांगते हैं, और उनको पता है कि ये आप हैं जो
आपको उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं, उनको समझते हैं। तो ये अपनी जगह वो बैठ के देखना चाहते हैं। सी देखिए, कार्ड्स को कनेक्ट कीजिए, ये दोनों जगल में हैं, जगलिंग सिचुएशन में है कि इनको ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन दे रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हाँ भाई, देखता हूँ मैं कौन मुझे ज़्यादा खुश रखता है ना, और मैं यहाँ पे बैठ के मैं ज़रा इवैल्यूएट कर लूँ। आगे देखते हैं आपके क्या है। यस, चैरियट। बार बार देखिए, दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू, बट अगेन ये दो राहों पे है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, इनके कभी ये इमोशंस ऊपर है, कभी कभी नीचे है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे मून एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन इफ यू सी ये चैनलाइज नहीं कर सकते। इनको चैनलाइज करना पड़ेगा कि इनको किस तरफ जाना है। ही हैज 2 ऑप्शंस इन हिज लाइफ फॉर श्योर। ये यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर है, जरूर है। टेम्परेंस, डिवाइन इनको बार बार कह रहा है कि भाई बैलेंस में आइए। और देखिए साथ ही में जस्टिस का कार्ड है, यानी कि जिस तरह के इनके कर्म होंगे बिल्कुल इनको जस्टिस मिलेगा, आपको भी जस्टिस मिलेगा। एंड देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ कार्ड ऑफ कि एक लिब्रा की एनर्जी भी है, और साथ ही में हम इसे सैटर्न भी बोलते हैं कि आप जो करेंगे आपको जवाब देना पड़ेगा ऊपर वाले को। और अगर आप इस इंसान ने आपके साथ ये बैलेंस आउट नहीं रखा है इस रिलेशनशिप में, सो देन ही हैज टू गिव द जस्टिस, क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस पहले आया एंड देन द जस्टिस। सो इफ दिस पर्सन डज नॉट गिव यू दिट्स इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप, देन फॉर श्योर जो है इनको जस्टिस तो करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट इज द you know guidance for you. Let's see, give me the cards, please give me the cards, please give me the cards, please give me the cards. Okay, what is the message, what is the guidance for you? आपको क्या करना चाहिए? कोई अगर आपके अंदर सवाल है, you can ask the divine right now. Close your eyes and ask, you may get the answer. Okay, तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। एंजल्स, ओके, सी इमोशनल विड्रॉल, ऑफ कोर्स बहुत ही पेन है। चर्च, मैंने डिवाइन बोला, और ट्रांसफॉर्मेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, डेथ का कार्ड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। And if I feel like taking one more card, it is solar plexus chakra. So यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बोला जा रहा है डिवाइन से कि you need to create something of your own. You do not have to be dependent on anybody. यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को मैं ये मैसेज दूंगी कि आप सूर्यदेव की आप आराधना कर सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, बहुत सारा आप हल्दी पीली चीजें खाई हैं टू एक्टिवेट योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, आप जो इस इमोशनल विड्रॉल से अभी जा रहे हैं, और ये पास्ट के चिन्ह है, एंड यू जस्ट वांट द गॉड टू गिव यू दैट गाइडेंस, एंड यू आर सीकिंग हेल्प आउट हियर एंड आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस। आपको कहीं ना कहीं लगता है कहीं आपसे तो कुछ गलती नहीं हो गई है, तो आप ये जो ट्रैवल था, आप ट्रैवल करके कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी के पास आप जाएंगे, या तो यस, महाकुंभ का स्नान चल रहा है, और उसके बाद शिवरात्रि भी आ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं गंगा के पास जाऊं, हरिद्वार जाऊं, या किसी सी या ओशन के पास जाऊं। यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है, और आपके इमोशंस बहुत हाई है। अगेन व्हेन आई सेड द सैटर्न, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, दुख है आपका, लेकिन यू जस्ट वांट टू बी विद योरसेल्फ, व्हिच इज अ गुड थिंग। एंड देन चर्च, जब हम चर्च को यहाँ पे अब आप, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि आप जो कहीं ना कहीं डिवाइन से एक विश्वास उठा चुके थे, या आपको भरोसा नहीं हो रहा था,
वापस से आपको बोला जा रहा है कि बिलीव इन द गॉड, और आपको तीर्थ स्थल जाने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप कार्ड्स कनेक्ट करें, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं, तो सोचिए मत, प्लीज़ जाइए। आप किसी भी धर्म समुदाय से हैं, इट डज नॉट मैटर, प्लीज़ गो। एंड यहाँ पे मून एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, तो मून मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको जानना है कि मून मेडिटेशन कैसे किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आई मेक अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई शेयर विद दैट। एंड देन दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई घबराने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा समय लीजिए, एंड आप ऐसे ही आप देख रही हैं कि कुछ तो मेरे पास आए, एंड आप you're just holding on something, the faith. Look at this eyes, okay? So this person, I believe, it's you who is looking at the god or having some miracle in the relationship, or getting some answers, why you feel that this cheated, or why do you feel कि आपके साथ ये गलत हुआ, ये मनमुटा हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ। लेकिन there is something which is looking forward in your life, आप पकड़ी हुई हैं। So this is your inner soul, this is your divine who knows where he needs to go. आपको नहीं पता है रास्ता, लेकिन सामने पता है उनको। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अपने आप को पकड़ के रखिए, विश्वास रखिए, एंड चीज़ें आपके साथ बहुत बहुत अच्छी होंगी। अगर मैं एंजल कार्ड से आपके लिए मैसेज निकालूं, so let's see. Angels, please give me one card for my viewer. Angels, please give me one card for my viewer. Okay, I think card did. Yeah, thank you. If you believe, see, I already said, if you believe in the divine, if you believe in yourself, if you want to work on yourself, it is all inside you. It is again showing yellow, again the solar plexus ke hi chakra ke paas hai. So you need to activate. It is you only who can create your own individuality, your own reality. कैसी रही ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव।